आयत से बाइक की माइलेज बढ़ाने के दावे का सच बताने वाला टीवी का सबसे प्रामाणिक शो वायरल सच। पेट्रोल में बरकत का रूहानी इलाज सूरतुल कौसर 7 बार पढ़कर पेट्रोल की टंकी पर दम कर दे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा-वजल पेट्रोल में बरकत होगी। पेट्रोल में बरकत का ये कैसा रूहानी इलाज है? समझो कि 300 रुपए का पेट्रोल की क्या जरूरत पड़ती थी, तो दम करते तो 200 रुपए का पेट्रोल से काम चल जाता है। मोटरसाइकिल की माइलेज बढ़ाने का ये कैसा नुस्खा है? ये रूहानी इलाज है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को देखने के बाद जहन में ऐसे ही सवाल उठे। विश्वास नहीं हुआ कि कुरान की किसी आयत में मोटरसाइकिल की माइलेज बढ़ाने का नुस्खा भी है। ये नुस्खा बताता वायरल वीडियो पड़ोसी देश पाकिस्तान से होते हुए भारत पहुंचा और आजकल खूब शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है, पहले उसे सुन लीजिए, फिर बताएंगे लोग चर्चा क्या कर रहे हैं। पेट्रोल में बरकत का रूहानी इलाज सूरतुल कौसर 7 बार पढ़कर पेट्रोल की टंकी पर दम कर दे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा-वजल पेट्रोल में बरकत होगी। मदीना में ट्राई किए। समझो कि 300 रुपए का पेट्रोल की क्या जरूरत पड़ती थी, तो दम करते तो 200 रुपए का पेट्रोल से काम चल जाता है। ये मोटा हिसाब समझो, इसका इतना फायदा होता है। सूरह कौसर 7 बार दम करनी है, हर बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है। पहले जब शुरू करेंगे तो आऊज़ और बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ेंगे, फिर हर बार बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर पढ़ के 7 बार पढ़ने के बाद दम। अव्वल आखिर दुरूद पढ़ ले तो सोने पर सुहागा। ये रूहानी इलाज है। दावे के मुताबिक अगर कोई बाइक की माइलेज बढ़ाना चाहता है तो उसे 7 बार कुरान की सूरह अल कौसर आयत पढ़नी होगी। यह आयत कैसे पढ़नी है, इसका जिक्र वायरल वीडियो में बखूबी किया गया। समझाने के लिए एक फोटो भी है जिसमें मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरा जा रहा है। वहीं किनारे उर्दू में कुछ लिखा है। क्या लिखा है ये जानने के लिए हमने अपने सहयोगी की मदद ली। सहयोगी ने बताया कि चित्र में रूहानी इलाज का जिक्र है। पेट्रोल में बरकत का रूहानी इलाज, सूरह अल कौसर 7 बार पढ़कर पेट्रोल की टंकी पर दम कर दें। वीडियो में किया जा रहा ये चमत्कारी दावा सोशल मीडिया पर सुर्खियां बन चुका है। लोग लिख रहे हैं, बेवजह पेट्रोल के दाम के लिए मोदी जी को कोसते हो। मोटरसाइकिल की टंकी में अगर कुरान की आयत सूरह अल कौसर 7 बार पढ़कर फूंक दी जाए तो मोटरसाइकिल का एवरेज 30% तक बढ़ जाएगा। यानी ये दावा दूर दूर तक पहुंच चुका है। हमने ध्यान से देखा तो पाया वीडियो में नीचे मदनी लिखा हुआ था। हमने इंटरनेट पर खोजा तो पाया मदनी चैनल के कार्यक्रमों का प्रसारण पाकिस्तान के कराची से होता है। 2008 से शुरू इस चैनल में कुरान की शिक्षाएं और ऐसी ही दूसरी बातों के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन हमारे लिए सवाल ये नहीं था कि चैनल क्या दिखाता है और क्या सिखाता है। हमारा सवाल था कि चैनल पर बताए गए इस रूहानी नुस्खे की सच्चाई क्या है। हमने सबसे पहले सूरह कौसर आयत के बारे में जानकारी जुटाई। सूरह कौसर मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ कुरान में दी गई एक आयत है। सूरह कौसर में 3 आयतें हैं जिनमें दान, कुर्बानी और अल्लाह के इनाम के बारे में बताया गया। तो आखिर इस आयत से मोटरसाइकिल की माइलेज बढ़ाने की बात क्यों की जा रही है? इस सवाल के जवाब के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता जातिका सिंह दिल्ली में इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी के पास पहुंची। सूरह कौसर के बारे में पूछने पर इमाम हाजिर खान ने बताया कि सूरह कौसर कुरान के आखिरी आयतों में से एक है और अल्लाह ने मोहम्मद साहब के बारे में बयां की है। लेकिन क्या ये आयत पढ़ने से मोटरसाइकिल की माइलेज बढ़ सकती है? कुरान की तफसीर, कुरान की तर्जुमा और कुरान के जो मुफस्सरीन लिखने वाले कुरान को उन्होंने कहीं ऐसी कोई कोड नहीं किया। लेकिन कुरान बरकत की किताब है, उसमें अल्लाह ताला किसी को भी किसी चीज़ से, क्योंकि कुरान हकीम है उसका नाम, किसी ने अगर कोई प्रैक्टिकल किया हो और उसको उसका फ़ायदा हो गया वो अलग बात है, लेकिन लिखे हुए कहीं हमने ऐसा नहीं पढ़ा। उनका कहना था कि सूरह कौसर कुरान की छोटी आयत जरूर है लेकिन उसका असर और मान्यता बड़ी है। यह आयत मोहम्मद साहब की सीरत के बारे में बताती है और इस बारे में है कि जो उनके बारे में बुरा सोचते हैं उनके खुद के नाम का कोई निशान नहीं रह जाएगा, लेकिन मोहम्मद साहब का नाम कयामत तक रहेगा। इस्लाम के जानकार हाजिर खान ने साफ किया, कुरान और सूरह कौसर आयत पर विश्वास करना आस्था का विषय है। सूरह कौसर आयत पढ़ने से कई बार बिगड़े काम बन जाते हैं। अल्लाह की इबादत से किसी भी कठिन काम को करने की शक्ति मिलती है, लेकिन सूरह कौसर आयत की मदद से
मोटरसाइकिल की माइलेज नहीं बढ़ सकती। इसलिए वायरल सच की पड़ताल में एक आयत से बाइक की माइलेज बढ़ने का दावा झूठा साबित हुआ है। तो आपने देखा कि इस्लाम के जानकार भी कह रहे हैं कि वायरल दावे में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है, और यकीन मानिए कि वायरल सच में इसे दिखाने का मकसद भी बस इतना था कि आप धार्मिक आस्था और अंधविश्वास में अंतर समझ सकें। अल्लाह हो या भगवान, आस्था जरूर रखें, लेकिन साथ में अपने विवेक का भी इस्तेमाल करें। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।